अच्छा, इतना तो हम सबको पता है कि जो कागज़ का आविष्कार हुआ वो हुआ चाइना में, ठीक है? लेकिन आखिर ये आविष्कार हुआ कैसे, ये हमको नहीं पता, ठीक है? हम सिर्फ़ इतना जानते हैं कि हाँ, चाइना में पेपर का आविष्कार हुआ। लेकिन कोई ऐसा इंसान रहा तो होगा ना जिसने उस एक्सपेरिमेंट को परफ़ॉर्म किया, ठीक है? फिर उसको जो है दुनिया में लेकर आया, कोई ना कोई तो रहा होगा ऐसा। आज हम इसकी पूरी की पूरी कहानी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है दुनिया में पहला पेपर बना था, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में वो कैसे फैला। और एक बैटल की हम बात करेंगे जो है बैटल ऑफ तलस, और इस बैटल ऑफ तलस की वजह से ही जो आपका पेपर है वो पूरी दुनिया में फैला। तो आज हम पूरी कहानी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी ये है भैया कि एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना, सभी को पता है। और चाइना में 105 एडी में, लगभग 105 एडी में एक डायनेस्टी रूल करती थी। और इस डायनेस्टी का नाम था, वो था हान डायनेस्टी। क्या था? हान डायनेस्टी। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो इसके बारे में पढ़े भी होंगे। तो हान डायनेस्टी का एक ऑफिशियल था, क्या था भैया? कोर्ट ऑफिशियल था, ठीक है, एक इंसान। और इस ऑफिशियल का जो नाम था, इस इंसान का नाम था, वो था साई लुआन, ठीक है, साई लुआन या साई लुन। और इस इंसान ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ये पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसने कुछ बातें जो है ऑब्जर्व की। वो बातें क्या ऑब्जर्व की, ये हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। उसने देखा कि बेसिकली अगर हम कुछ कपड़े जो आपके होते हैं ना, फटे पुराने कपड़े, ठीक है, फटे पुराने कपड़े हो गए, या फिर जो आपके छाल होते हैं, छाल पता है ना, पेड़ के जो रेशे होते हैं ना, ट्री के जो रेशे होते हैं उसको छाल कहते हैं। ट्री के रेशे हो गए, या फिर जो ऊपर का जो बेसिकली होता है बार्क, जिसको कहते हैं ना बार्क, ट्री के बार्क हो गए, ठीक है, या फिर बम्बू के कुछ अंश हो गए, या फिर बम्बू हो गया, ठीक है। इन सबको अगर हम मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद में, मिक्स करने के बाद पानी में इसको पहले भिगो देंगे, ठीक है, पानी में, वाटर में इसको भिगो देंगे। और वाटर में भिगोने के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इसका क्या बना लेंगे, एक लेयर, पतली सी लेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई? तो पतली सी इसकी जो है लेयर बना लेंगे। और पतली सी लेयर बनाकर अगर हम इसको सुखा लें, ठीक है, ड्राई कर लें, ठीक है, सुखा लें, तो ये क्या हो जाएगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके साथ में लिखने लायक बन जाता है, जिस पर हम राइटिंग कर सकते हैं। ये इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, अभी इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था। अभी ये जो है इसने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया था। उसके बाद में इसने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वहाँ पर हम बताएंगे। इसने क्या किया कि कुछ कपड़े लिए, ठीक है, कुछ और भी बम्बू वगैरह, इन सब के जो है छाल लिए, या ट्री बार्क लिए, इन सबको लिया इसने। इसने लेने के बाद में, ये दो स्टेप करने के बाद ये पहुंचा तीसरे स्टेप पे। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप। और फिर इसने इसको पानी में अच्छे से भिगो दिया। पानी में भिगोने के बाद बढ़िया से इसका पेस्ट बना लिया। क्या बना लिया भैया? तो बढ़िया से इसका पेस्ट बना लिया। और पेस्ट बनाने के बाद इसने क्या किया कि अच्छा सा इसको छन्नी, जैसे जिसके बीच में छेद होते हैं ना, छन्नी आपको पता होगा, इससे चाय वाय जैसे चांदी जाती है, या चलनी आपको पता होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो चलनी आपको पता होगा, ठीक है, जिससे आटा चाला जाता है या आटा को अलग किया जाता है, सेपरेशन एक मेथड होता है। तो इसे चलनी लिया और इस पेस्ट को यहीं पर डाल दिया। तो जब पेस्ट को डाल दिया तब ऊपर एक लेयर बैठ गई। ये जो लेयर है ना, ये लेयर बैठ गई। और इस लेयर को क्या किया कि धूप में रख दिया, पतला सा बनाकर। जब इसको धूप में इस इंसान ने रख दिया तो ये इस तरह की सीट बन गई। क्या बन गई भैया? इस तरह की ये सीट बन गई। और इस तरह की सीट बनने के बाद में जब इसको ड्राई कर लिया गया, ठीक है, ड्राई कर लिया गया सन के प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद में ये जो है सीट के में कन्वर्ट हो गया। और सीट में जब ये कन्वर्ट हो गया और इसके साथ ये लाइट भी हो गया, ठीक है, हल्का भी हो गया, फिर ये जो है राइटिंग के लिए सुटेबल हो गया, ठीक है, राइटिंग के लिए ये सुटेबल हो गया। तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट इस व्यक्ति ने, शाई लुआन ने जो है परफॉर्म किया। अब ये चाइना में तो हो चुका था। क्या हुआ भैया कि चाइना में तो ऑलरेडी पेपर का जन्म हो चुका था, इन्वेंट हो चुका था, और इसका यूज भी होने लगा। तो फिर आगे कैसा फैला? आगे फैला, अब देखो, चाइना, चाइना से क्या हुआ कि ये गया कोरिया में। कहाँ गया भैया? कोरिया में। और कोरिया से कहाँ गया? जापान में। कहाँ गया? जापान में। कैसे गया? तो इन सब में जो फैलने वाला था इन तीनों जगह, वो थे हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क। कौन थे भैया? बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क जो है इस पेपर को लेकर, जो पेपर होता था ना, पेपर को लेकर गए। क्यों गए? क्योंकि वो अपना टेक्स्ट जो है ग्रंथ लिखना चाहते थे, टेक्स्ट कह लो, या फिर जो है लिटरेरी सोर्स जो आज अवेलेबल है, ठीक है, लिटरेरी सोर्स, या फिर जो ग्रंथ होता था बुद्धिज्म का, वो लिखना चाहते थे। इसलिए बुद्धिस्ट मॉन्क क्या किए कि चाइना से कोरिया, जापान, इन सब में फैला।
तो ये तो होगा कि जापान, कोरिया, इन सब में ये फैला। लेकिन अब कहानी यहीं पर नहीं रुकी भैया, कहानी यहीं पर नहीं रुकी। हुआ क्या कि 751 एडी में एक बैटल हुआ। कब हुआ? 751 एडी में एक बैटल हुआ जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ तलस। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ तलस। ठीक है। इस बैटल में क्या हुआ कि इस बैटल की वजह से जो आपका पेपर है, क्या है? पेपर, वो कहाँ पर फैला? अरब वर्ल्ड में। ठीक है। अरब वर्ल्ड में यहाँ से पेपर फैला। कहाँ फैला? अरब वर्ल्ड में। ठीक है। अब अरब वर्ल्ड में तो ये फैल गया और अरब वर्ल्ड से ही 8th और 9th सेंचुरी में आपके इंडिया में आया। ठीक है। अरब वर्ल्ड से ही इंडिया में आया है, लेकिन ये हो गया अरब वर्ल्ड। अब जापान हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, अरब वर्ल्ड हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है? एक ईयर और आता है, एक सेंचुरी, 8th 9th सेंचुरी। ठीक है। 8th और 9th सेंचुरी में बगदाद में ये फैला। ठीक है। कहाँ पर? बगदाद में। बगदाद में इसकी पहली मिल लगी भैया। क्या लगी? कि फर्स्ट पेपर मिल लगी। ठीक है। कहाँ लगी? वो है बगदाद में। फर्स्ट पेपर मिल लगी। कहाँ लगी? बगदाद में। तो बगदाद हो गया। अब यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप में जो है आपके 12th सेंचुरी में, ठीक है, 12th सेंचुरी में आपका जो है यूरोप में फैला पेपर, यूरोप में फैला। उसके बाद में रेनेसा आया। क्या है भैया? रेनेसा आया। और जब रेनेसा आया तब फिर इसकी डिमांड बढ़ी और यूरोप में जो है पेपर की डिमांड बढ़ने की वजह से जो है पेपर, मतलब काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ी तो लोग ज़्यादा खरीदने लगे, तो इससे पॉपुलैरिटी बढ़ गई, कहने का सेंस है। ठीक है। पॉपुलैरिटी बढ़ गई पेपर की। ठीक। और इसमें क्या हुआ कि फिर जो है, जैसे आपको पता होगा कि गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे। क्या थे? गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश कर दी यूरोप में, तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और इंडिया में इसके बाद में, इंडिया में कैसे फैला भैया? तो इंडिया में जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो फैला अरब वर्ल्ड से। कहाँ से फैला? अरब वर्ल्ड से। ठीक है। अरब वर्ल्ड से इंडिया में आया। तो ये कहानी जो थी ना भैया कि कैसे बना, ये एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। ये जो है बेसिकली कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, पहले जो है आपके स्टोन्स पर लिखे जाते थे, जैसे स्टोन्स हो गए या पत्थर वगैरह, वहीं इसी सब पर लिखे जाते थे। इसके साथ ट्री बार्क पर लिखे जाते थे। ठीक है। पाम लीफ पर लिखे जाते थे। तो इन सब क्या होता था कि ये सब ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते थे। क्या होते थे? ड्यूरेबल नहीं होते थे। ड्यूरेबल नहीं होते थे। ठीक है। इसको प्रिजर्व करना भी मुश्किल था। ठीक है। प्रिजर्व करना भी मुश्किल था, प्रिजर्व नहीं कर सकते थे। तो क्या होता था कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, जो हिस्ट्री लिखने में मदद करते हैं, वो हमको नहीं मिल पा रहे थे। और जब पेपर का आविष्कार हुआ, हालांकि पेपर भी जो है ड्यूरेबल ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये कहानी थी आपके पेपर के एक्सपेरिमेंट से और इसके साथ इन्वेंशन से। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको।